मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बशमूल दीगर रियासतों में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया है। आम इंतखाबात के चौथे मरहले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंतखाबात होंगे। इस एलामिया की जराई के साथ ही नामजदगियों का अमल शुरू हो गया है, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 25 अप्रैल तक पर्चा नामजदगियों को कबूल किया जाएगा। 26 अप्रैल को नामजदगियों की जाँच होगी। दस्तवरदारी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। राय दही 13 मई को होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और नतायज का ऐलान भी उसी दिन किया जाएगा। तेलंगाना के 17 लोकसभा हल्कों और आंध्र प्रदेश के 175 असम्बली और 25 लोकसभा हल्कों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। बाज़ अज़ला में रिकॉर्ड सतह पर दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। रियासत के बाज़ अज़ला में दर्ज हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी की शिद्दत से आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों की जानिब से बाज़ अज़ला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और बेशतर मकामात पर मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्ज हरारत दर्ज किया जाएगा। बीजेपी के लीडर व हल्का लोकसभा हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता ने रामनवमी के मौके पर मस्जिद के करीब नफरत अंगेज और काबिल एतराज़ हरकत की। इनकी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शहरियों ने माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर सीतक्का ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को केरला की वायनाड नशिस्त कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने इस हल्के में राहुल गांधी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई और जलसे से भी खिताब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने हल्का असम्बली कारवान में मुतल्लिक़ा मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। चलिए इधर किराना स्टोर बंद है आपसे मिलने के लिए। मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहदा तौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करिए। बिहार मजलिस के इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिस के रियासती सरबराह व किशनगंज के मजलिसी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने जलसे से भी खिताब करते हुए अख्तरुल ईमान को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। हल्का लोकसभा हैदराबाद से कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तायद के सिलसिले में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी के फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के बल्दी डिवीजन उपगुड़ा में इंतखाबी मुहिम में अपनी सलाहियत, मेहनत और ख़ानदानी खिताबत की एक झलक के जरिए अवाम में नया जोश व खरोश पैदा किया और बुजुर्गों, ख़वातीन और नौजवानों को अपनी मिलनसारी और आजिज़ी व इनकिसारी के जरिए बेइंतहा मुतासिर किया। डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने कारपोरेटर बल्दी डिवीज़न उपगुड़ा फ़ायद बिन समद बिन अब्दात और सदर शुबे तंजीम व साबिक़ कारपोरेटर समद बिन अब्दात के साथ मस्जिद मोहम्मदिया निरखी फुलबाग से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया और तकरीबन 2.5 घंटे तक
मुख्तलिफ मोहल्लाजात बशमूल नसीब नगर, सुभान कॉलोनी, अहमद कॉलोनी में हर घर पर दस्तक देते हुए बुजुर्गों और खवातीन से मुलाकात की और इंतखाबात में सदर मजलिस के हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोट के इस्तेमाल की अपील की। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर शहर में दारुशफा से उस्मानिया दवाखाने तक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। सुबह 7 बजे इस वॉक का आगाज़ हुआ। इस मौके पर कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1908 में आई मूसा नदी की तुग़यानी और आइंदा हुई तरक्की में इसके रोल की निशानदेही की गई। उन्होंने कहा कि इस वॉक के जरिए रज़ाखाना ज़हरा, क़दीम दफ्तर बल्दिया, सालार जंग म्यूज़ियम और दीगर इलाकों का अहाता किया गया। उन्होंने दवाखाना उस्मानिया के तारीखी इमली के दरख्त का भी हवाला देते हुए कहा कि इस दरख्त पर चढ़कर कई अफराद ने 1908 में तुग़यानी में अपनी जान बचाई थी। సందర్భంగా ఈరోజు GHMC తరపు నుంచి ఈ హెరిటేజ్ వాక్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి థీమ్గా మన 1908 మూసీ ఫ్లడ్స్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ అనే దాని మీద పెట్టుకొని సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దారుషిఫా స్టార్ట్ చేస్తూ దారుషిఫా చూడడం జరిగింది. దెన్ మన ఆఫ్రికానా జైరా చూడడం జరిగింది. ఓల్డ్ NCH ఆఫీస్ చూడడం జరిగింది. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ మనకి ఈ అఫ్జల్గంజ్ బ్రిడ్జ్ ఆ డెవాస్టేషన్ 1908లో ఎట్లా జరిగిందని చూడడం జరిగింది. సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా కూడా చూడడం జరిగింది. అలాగే ఫైనలీ వీ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ వేర్ ఈ టామరిన్ ట్రీ అనేది విచ్ హస్ సేవ్డ్ మోర్ దెన్ 150 పీపుల్ డ్యూరింగ్ ద 1908 ఫ్లడ్స్ అది కూడా చూడడం జరిగింది. సో వీ హోప్ దట్ దిస్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ నాట్ ఓన్లీ మన GHMC స్టాఫ్ మాత్రం కాదు, మన జనరల్ పబ్లిక్ కూడా దీని మీద అవేర్నెస్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాము. హైదరాబాద్ ఇస్ సిటీ ఆఫ్ హెరిటేజ్. ఇది ఒక బ్రాండ్ గ్లోబల్ బ్రాండ్ సిటీగా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా హెరిటేజ్ అనేది ఇది మేజర్ పార్ట్. దానికోసం కార్పొరేషన్ అనేది కూడా హెరిటేజ్ని కాపాడుకొని దాన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి వస్తుంది. NCP की बारामती की उम्मीदवार सुप्रिया सोले ने इस यकीन का इजहार किया कि उनका काम और उनके मेरिट को देखते हुए आवाम उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हल्के में सबसे बड़ा मसला पानी का है, इसीलिए हुक्काम इस पर तवज्जो दे। करने जा रहे 3 बार यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, आपको लग रहा है चौथी बार भी जनता आपका साथ देगी? हाँ, मेरा काम देख के, मेरा मेरिट देख के बारामती की माई बाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दादा ने लेकिन एक अपने भाषण में कहा है कि मैं आपको बहुत फंड दूंगा, आप लेकिन उसके बदले मुझे टकाटक वोट दिए, लगातार वोट देते, बटन दबाते रहिए। एक तरह से प्रलोभन दिया गया है फंड का मतदाताओं को। क्या NCP आपकी पार्टी शिकायत करेगी इसके खिलाफ? आप ही के चैनल से मैं बहुत सारा कल आ चुका है और उस पर बोलने की क्या जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि अभी इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की। पानी में बहुत सारी जगह है, किसान है, पीने का पानी है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई है। तो मेरे ख्याल से प्रशासन ने आज ये जो सूखा पड़ा है उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महायुति के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए नामांकन में, उनकी तरफ से आपको लग रहा है कि एक आपके खिलाफ, दावेदारी के खिलाफ वो तमाम लोग खड़े होंगे? लेकिन मेरे खिलाफ तो देश के सारे ही खड़े हुए, वही तो कह रहे हैं, पूरा देश के जो विरोधी है वो सारे मेरे खिलाफ एक हो ही चुके हैं। फडणवीस कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि कॉन्स्पिरेसी की गई थी महाविकास आघाड़ी के टाइम। नहीं, आप तय कर लीजिए, ये चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं, वो आप फडणवीस कह रहे हैं, कौन कह रहा है मुझे पता नहीं। कौन सी कॉन्स्पिरेसी भैया, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। एक बात है, महिलाओं के बारे में अजित पवार कह रहे हैं कि कल मेडिकल काउंसिल का प्रोग्राम था इंदापुर में, वहाँ पे भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो सेक्स रेशो कम हो रहा है, मेल टू फीमेल रेशो वो कम हो रहा है, तो ऐसा ना बता जाए कि महिलाओं को द्रौपदी होना पड़े। तो आप किस तरह से देखते हैं? आपत्तिजनक बयान। रामकृष्ण हरी वाजवा तुतारी। मैं देखूं, मैंने तो स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन मैंने ही छेड़ा था, क्योंकि स्त्री भ्रूण हत्या इस राज्य में बढ़ रही थी। उससे पहले मैंने एक बड़ी पदयात्रा की थी
और हर बेटी इस देश में जो पैदा होती है उसके खिलाफ जो हो रहा है इस देश में वो कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए मैंने 15 या 18 साल पहले मैंने एक बड़ी पदयात्रा की थी स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में फिल्म अदाकार की गाड़ी की टक्कर से बीआरएस कायद की मौत हो गई। यह हादसा नलगुंडा के मजाफती इलाके में पेश आया। तेलुगु फिल्म अदाकार रघु बाबू कल सेपेर अपनी BMW कार में हैदराबाद से नेल्लोर जा रहे थे। नलगुंडा के मजाफात में आदंकी नारकेटपल्ली हाईवे पर बीआरएस नलगुंडा सिटी जनरल सेक्रेटरी 49 साल जनार्दन राव गुजर रहे थे। ये फिल्म अदाकार की गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में जनार्दन रेड्डी बरसर मौका हलाक हो गए। బండి ఆగింది కూడా పక్కకు జరగలేదు, కరెక్ట్ రూట్ ఉంది. అరే డివైడర్ కూడా లేదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివైడర్ కూడా లేదు, ఇప్పుడు డివైడర్ కూడా లేదు పక్క మాట. సార్ ఇట్లా యూటర్ అండి అసలు అట్నుంచి వచ్చాడు ఏం తప్పలేదు కానీ కొంచెం టెన్షన్ పడకండి సార్. వాటర్ బాటిల్ ఉందా తాగండి వాటర్ బాటిల్. माधापुर में ड्रग्स फरोख्त करने वाले इंजीनियरिंग के 2 तलबा को एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त राजा महेंद्रवरम से ताल्लुक़ रखने वाले श्याम बाबू और सूर्या कुमार की हैसियत से की गई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4,20,000 रुपये मालियत के 28 ग्राम मुनशियात और 2 सेलफोन से जब्त कर लिए। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने धमाके के जरिए बड़े पत्थरों को तोड़ने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त कंप्रेशर के मालिक विजय के तौर पर की गई है, जिसने मिर्चल मलकाजगिरी जिले के शामिरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद के तुमकुंटा देहात में धमाका खेज मादों का इस्तेमाल करते हुए बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम किया। इस सिलसिले में की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए विजय को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। इन पर बेंगलुरु में कार में सवार 2 अफराद को रोककर अल्लाहू अकबर नारे लगाने के लिए मजबूर करने का इल्जाम है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾವೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके से 28 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया, जो बगैर हेलमेट खतरनाक अंदाज से बाइक्स चलाते हुए पकड़े गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि वो रील्स बनाने के लिए आए थे। पुलिस ने इन बाइक सवारों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स की लापरवाही से हामिला खातून की मौत हो गई। ये वाकया नारायणपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 36 साल गोविंदम्मा को जजगी के लिए दवाखाना लाया गया, ताहम डॉक्टर्स ने पेचीदगियों पर उसे दूसरा दवाखाना मुंतकिल करने की हिदायत दी। इस खातून को सरकारी दवाखाना नारायणपेट लाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।